मीनाक्षी, राधिका, काजल, जल्दी बाहर आ जाओ। क्या है डैड? माँ की तरफ क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखो ना। क्या हुआ आपको? ये पुलिस हमारे घर में क्या कर रही है? शायद ये काजल से एनकाउंटर करने आई होगी। डैडी क्या हुआ है? ये आदमी तुम्हारी माँ को अपनी बीवी बोल रहे हैं। हाँ तो डैड दे दीजिए ना। आज हम आपके लिए तीसरी बीवी ले आएंगे। आजकल लड़के मिलना बहुत मुश्किल है, लड़कियां तो बहुत सी मिल जाती है ना? क्या है? अपुन की माँ पर बुरी नजर आता है। इंस्पेक्टर साहब रिवॉल्वर दीजिए। स्टॉप इट। पुलिस के होते हुए कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। पुलिस के होते हुए ये दूसरे की वाइफ को अपनी वाइफ कह सकते हैं। पहले आप इनकी बात तो सुन लीजिए। सुनाइए। ठहरिए ठहरिए ठहरिए। डैड आप एक काम कीजिए ना, इस धरती के बोझ को उठाकर इस पे रख दीजिए। वजन देखते ही अपना दावा वापस खींच लेगा। एक मिनट मैं इसे अंदर ले जाता हूँ, तब तक तुम इसके साथ जर्नी पढ़ लेना। चलो। नहीं इंस्पेक्टर, इन्हें कहो 20 साल मैं बीना की याद में तड़पा हूँ, अब इसे मेरी नजरों से दूर न करें। बीना, मेरी बीना। शाणे पुलिस के साथ आया है, वरना अंधा करके भेजता तेरे को। हाँ, और घंटी वाली लकड़ी भी साथ देते, है ना? प्लीज प्लीज इसे जूता सुंघाओ। अगर मेरी बीना को कुछ हो गया ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बीना। इंस्पेक्टर साहब अब इसको कहो, अगर फिर हमारी मम्मी को अपना कहा ना तो हम इसे अपना बाप बना लेंगे। बीना, बीना, बीना उठो, बीना, बीना उठो, उठो बीना। उठ गई। तुम तो मेरे दिल में हो बीना। घर का पता दे, तूने घर पे आकर तुझे उठाकर तेरा कलेजा निकालकर गफ्फूर की भट्टी में खीरी कलेजी नहीं बनाई ना तो अपुन का नाम भी काजल भाई नहीं। अरे इसकी बात तो सुन लो, पता चला ये अग्नि साक्षी के नाना पाटेकर की तरह हीरोइन का असली हकदार हो। चुप कर। नहीं, इसे बोले दीजिए। ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आपको पता है दिलीप अंकल की आग का दरिया कंप्लीट होगी, मगर डिलीवरी उठी या नहीं ये भगवान जाने। अबे ये शेरो शायरी का नहीं यहाँ पर आया क्या? बेटी, मोहब्बत की नगरी में लुटा हुआ आदमी शायर हो ही जाता है। 21 साल पुरानी बात है, बलिया से 30 किलोमीटर दूर मेरा गांव है रामपुर। वहां के जमींदार का इकलौता बेटा था राज। वो अपने दोस्त के साथ बलिया में मेला घूमने आया। वहां एक नागिन सी जुल्फों वाली चांद से उतरी परी जैसी लड़की से उसके नैन लड़के। नैन लड़ जाए हैं, नैन लड़ जाए हैं तो मनवा मां कसक होइबे करिए। सही फरमाया। रामपुर का राज बलिया की बीना को दिल से बैठा। ये तो पप्पू अंकल की जमात वाला लगता है। वाह, बोलो बोलो। दोनों चने के खेत में छुप छुप कर मिलने लगे। अंकल अंकल मुझे एक बात बताना, चने के खेत में जोरा जोरी हुई कि नहीं? तो चुप कर, तेरे को अपन की माधुरी दीक्षित लगती है। पर कहते हैं ना, इश्क मुश्क खांसी और खुजली छुपाई नहीं छिप सकती। इसका मतलब है चने के खेत में छुपने से आपको खुजली की बीमारी हो गई? नहीं, हमारे प्यार का दुनिया वालों को पता चल गया। हाँ, लड़की का बाप विलन और लड़की की माँ वैन बन गई है ना? जी नहीं, हमारे दोनों परिवारों ने खुशी खुशी से ये रिश्ता कबूल कर लिया। अच्छा अच्छा, हम आपके कौन वाली आदर्श फैमिली होगी। तो चुप करेगी? हमारी शादी हो गई। हम लोग हनीमून को जा रहे थे ट्रेन में बैठकर। तभी वहां शिमला के कॉलेज के कुछ लोग भी ट्रेन में हमारे साथ बैठे थे। उन्होंने मेरी बीना को छेड़ा, मैंने उन्हें ललकारा और मेरे हाथों 2 जवानों का खून हो गया और मुझे 20 साल की सजा हो गई। इंस्पेक्टर साहब, आप एक काम कीजिए, इसे एकता कपूर के पास ले जाइए। उसे अपने नए सीरियल के लिए राइटर की जरूरत है। इसकी दाल रोटी का भी बंदोबस्त हो जाएगा। जी नहीं, इनके कहने के मुताबिक जिसकी वजह से इन्होंने 2 जवानों का खून किया वो तुम्हारी मम्मी वीना है और अब इन्हें इनकी बीवी वापस चाहिए। अरे वाह, ऐसे तो कल उठकर हम बोलेंगे रेखा हमारी माँ है, तो क्या आप सौंप देंगे रेखा की कस्टडी हमें? बात करते हैं। लेकिन इनके पास सबूत मौजूद है। क्या सबूत है? सबूत? दिखाइए इन्हें। 1 मिनट। ये देखिए, मेरा मैरिज सर्टिफिकेट और इलेक्शन रोल में नाम, और ये राशन कार्ड की नकल। पर वीना नाम तो 22 लाख औरतों का हो सकता है इस देश में। कुछ क्या करना, इतना मीडियोकर नाम 22 लाख औरतें नहीं रख सकती। माना कि तुमको ये प्रूफ झूठे लगते हैं, पर ये मैरिज का एल्बम तो तुम नहीं झुठला सकते ना। ये देखें। बताइए। अरे लोग तो साथ साथ मरते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप साथ साथ
इंस्पेक्टर साहब, अपुन आपसे कहता है कि ये आदमी बहुत ही बड़ा फ्रॉड है, इसे यहाँ से ले जाइए, वरना आपके सामने अपुन इसको टक्कर डालेगा। काजल, अपने माँ के पहले पति के साथ ऐसे बात नहीं करते, स्टूपिड। देखिए, आप लोग चुपचाप इन्हें इनकी पत्नी सौंप दें, वरना मामला अदालत में भी जा सकता है। अरे जाने दो, हम इसको कोर्ट में देख लेंगे। ठीक है, 2 दिन का टाइम देता हूँ मैं, वरना नेक्स्ट मंडे अदालत से ऑर्डर लेकर आऊंगा अपनी बीना को लेने। बीना, मेरी बीना, बीना, बीना। राज, बीना, राज, बीना, राज, बीना। आगे भी तो बोलो ना। राज, मैं तुम्हारे साथ एक ही शर्त पर चल सकती हूँ। अरे तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है बीना। अबे हटेले, अगर तू अपनी जान दे देगा तो अपुन की माँ क्या तेरे आत्मा के साथ जाएगी? हाँ। नहीं राज, मैं चाहती हूँ मैं अपने साथ अपनी बेटियों को भी ले चलूं। बस इतनी सी बात। तुम चाहो तो अपने पति को भी ले लो, बेचारा पड़ेगा कहीं कोने में। नहीं, 2 सौतेले साथ में रह सकती है, लेकिन 2 सौतेले कभी साथ में नहीं रह सकते। बिल्कुल सच कहा स्वीटी, मैं तुलसी तेरे आंगन की हिट हो सकती है, मैं धतूरा तेरे आंगन का कभी नहीं चल सकती। तो फिर राज चले? चलो बीना। दुल्हन चली पहन चली नील रंग की चोली। क्या बात है डैड, आपका मुंह जली हुई रोटी जैसा क्यों हो गया है? हाँ डैड, जब विदा करना ही है तो हंसते हंसते पार्सल करो ना इस पराये धन को। अरे हाँ, आपका नाम तो इतिहास में अमर हो गया है ना डैड। आज तक सिर्फ पिता अपनी बेटी को विदा करते थे, आप दुनिया में पहले पति होंगे जिसने अपने हाथों अपनी बीवी को विदा किया होगा। आइए, नाचो गाओ, खुशियाँ मनाओ। आओ डैडी पार्ट 2। क्या? कह रही है ना, तुम हमारे माँ के पहले पति हो तो तुम्हें डैडी कहेंगे ना, अब मम्मी का मर्द तो नहीं बुला सकते। आप आगे स्वामी, कितनी देर लगा दी आपने? मैं तो कब से पलकी बिछाए आपका इंतजार कर रही हूँ। मामा, झूठ मत बोलो, हम लोग पल के नहीं जाल बिछा रहे थे, जाल। डैड, इनसे बात कर लो। बात? कैसी बात? हमारे डैडी ने ये मान लिया है कि हमारी मम्मी तुम्हारी अमानत है और वो तुम्हें लौटानी ही चाहिए। और खुशी की बात ये है कि हम सब बहनों ने मम्मी के साथ ही रहने का फैसला किया है। जरा बाजू हो जाएंगी आप? मैडम, जरा बाजू हो जाएंगी आप? गाड़ी लाए हैं आप? सामान रख दूं सबका? अरे यार, तुम आदमी हो या अखरोट? अपने बीवी बच्चे ऐसे गिफ्ट कर रहे हो जैसे क्रिसमस में सेंटा क्लॉज निकलता है तुम्हें बांटने। क्या करे भैया, तुम्हारे पास इतने सारे प्रूफ हैं कि अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ूंगा तो भी मुझे मेरी बीवी, यानी तुम्हारी बीवी मुझे वापस नहीं मिलेगी। तो फिर मैंने सोचा लड़ना क्यों, वकीलों के खर्चे से नया घर बसाऊंगा। अंदर की बात यह है कि मैं भी इन सारी बलाओं से तंग आ चुका हूँ। अब समझा, इसलिए इन सबको तुम मेरे गले डालना चाहते हो? हाँ स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं? अरे भाड़ में क्या स्वामी, 25,000 की लालच में मेरे लाइफ का तो पानीपत का मैदान बन जाएगा ना। क्या बोला? बेलो, मारो इसको। किसने दे देगा 25,000 का लालच? बोल, चल बोल। मुझे माफ कर दो, मुझे मल्होत्रा ने कहा था कि आनंद माथुर की लाइफ में दरार डाल दे। उसके बच्चों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। 25,000 रुपए दूंगा और वो सारे सर्टिफिकेट भी बनवा के दिए थे। और वो एल्बम? वो तो जब सोसाइटी का उद्घाटन हुआ था तब खींची हुई फोटोज का एल्बम मल्होत्रा के पास था। उसमें से उसने बीना जी की फोटो लेके एक फोटोग्राफी से बनवाया था। मल्होत्रा ने एक ही दिन में इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। अरे डैडी, जो आदमी अपनी बीवी बुआ को पटा सकता है, क्या वो इतना थोड़ा नहीं कर सकता क्या? पुलिस स्टेशन और बयान लिखवा। क्या आपकी शादी हो गई है?